हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपी पंडित जो आपका क्लास 9 का जो हिरोन सूत्र पढ़ा रहा था वो मैं एक्सरसाइज 12.2 का पिछली क्लास में मैंने 12.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बताया था। आज मैं उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन में लेकर के आया हूँ। मैंने बोला था पहला नंबर क्वेश्चन का जो है कुछ सॉल्यूशन किया था और मैं आपको बोल दिया था कि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ने के लिए हम आपको बोले थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है दोनों क्वेश्चन को पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन को दोनों का आप फ्री सॉल्यूशन करके या पुनः सॉल्यूशन करके जो है आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 12.1 में जो मैंने पढ़ा था वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने पढ़ा था और 12.2 में जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो वहां पर जो है आपका जो क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे वो चतुर्भुज को दो पार्ट में करके, जो आपका चतुर्भुज को जब दो पार्ट करेंगे तो दो ट्रायंगल बनेगा मेरा, और दोनों ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालता है। तो चलिए देखते हैं, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है और DA बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या किया, चतुर्भुज छापे ABCD, यही ना बोला था मेरा चतुर्भुज का नाम ABCD। तो चतुर्भुज छापे ABCD, सबको मिला दिए, चतुर्भुज मेरा बन गया। चतुर्भुज बनने के बाद में हम क्या किए सॉल्यूशन में, ये से किसको मिलाया, C को मिलाया, एक विकर्ण खींच दिया, ये से C को मिलाया। आप जो है B से D को भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप कहीं से भी एक विकर्ण आपको खींचना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे A से C को मिलाया, आप B से D को मिला सकते हैं। तो वही सॉल्यूशन में लिखे ये से किसको मिलाया, C को मिलाया। देखिए ये से C को मिला दिया आप, सॉरी आपका बोल रहा था AC बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए AC को मिलाना पड़ेगा, BD को नहीं मिला सकते। आप अगर BD आपका दिया हुआ है तो ही आप मिला सकते हैं, सॉरी और मैंने देखा नहीं यहाँ पे AC दिया हुआ आपका। BD अगर कहीं दिया हुआ है तो BD को मिलाइएगा और AC दिया हुआ है तो AC को मिलाइएगा। जो आप अपना विकर्ण खुद देख लीजिएगा, विकर्ण मेरा क्या दिया हुआ उसके बाद ही उसी को मिलाइएगा। तो AC को जब मिलाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाता है मेरा। उसमें से पहला पार्ट ये बनता है, दूसरा पार्ट मेरा ये बनता है। पहला पार्ट त्रिभुज का नाम मेरा क्या है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। तो वही लिखे अब त्रिभुज ABC में जो आपका त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC में ये बराबर देखिए पहली भुजा कितना 5 सेंटीमीटर, ये बराबर 5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितना ABC का 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा को B बोलते हैं बराबर 3 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा को C बोलते हैं 4 सेंटीमीटर, तो C बराबर 4 सेंटीमीटर। जब ये मेरा निकल गया पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा निकलने के पश्चात हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हिरोन सूत्र के द्वारा अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं S। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो वही लिखे अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर A का मान 5, 5 प्लस B का मान 3 प्लस C का मान 4। तीनों को जोड़ दिए, 5 3 9 4, 5 4 9 9 3 12, 12 बटे 2 बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकालने के बाद में हम सीधे क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वही लिखे अब अर्ध परिमाप निकालने के बाद में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में S होल में S माइनस C S माइनस B S माइनस C। तो रूट में आपका हो गया S का मान, देखिए S का मान कितना निकाला यहाँ पे देखिए 6, तो S का मान 6 ब्रैकेट में S 6 माइनस पहली भुजा 5, फिर S का मान 6 दूसरी भुजा 3, S का मान 6 तीसरी भुजा 4। ये आप लोग सब जानते हैं, बहुत बार बताया हम, आप लोग समझ जाएंगे इसको। अब यहाँ क्या किए, रूट दे करके 6 का 6 ब्रैकेट तोड़े, इंटू आया 6 में से 5 जगह 1, फिर ब्रैकेट तोड़े इंटू आया 6 में से 3 जगह तो 3, फिर ब्रैकेट तोड़े इंटू आया 6 में से 4 जगह तो 2। तो 6 को हम क्या किए, देखिए जब भी कोई संख्या अगर के रूट के अंदर में रहता है तो उसका क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 का भाज्य गुणनखंड किए द्वितीय 6, 2 गुने 3 गुने 1, 3 गुने 3 गुना 2। अब इसको क्या किया, जोड़ा लगा दिए, 2 को 2 से जोड़ा लग गया, 3 का 3 से जोड़ा लग गया, तो 2 का 2 जोड़ा लग गया, 2 बाहर कर दिए, 3 का 3 जोड़ा लग गया, 3 बाहर कर दिए। रूट में मेरा क्या बच गया था 1, तो रूट ये का मान क्या होता है 1, तो 3 गुने कितना हो गया 2, तो 3 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किसका निकला, त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकल गया मेरा। अब क्या करना है आपको, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अभी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसी प्रकार से आपको त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, उसमें से पहली भुजा का क्या हो जाएगा 5, दूसरी भुजा 5, मतलब लिखेंगे ये बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल में ये बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी बराबर 4 सेंटीमीटर। इतना करने के पश्चात आप फिर निकालेंगे अर्ध परिमाप यस। तो यस बराबर आपका निकलेगा 5 + 5 + 4, 5 5 10 और 4 14, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। वहां से हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्भुज एबीसीडी जो है कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। पहला भाग त्रिभुज एबीसी, तो वही लिखा था चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, जो आप निकालेंगे यहां से, जो आप निकालेंगे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, दोनों को हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, सही समझ रहे हैं, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा वही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसके आगे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे और आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए इस सॉल्यूशन का पहला नंबर क्वेश्चन का और दूसरा नंबर क्वेश्चन का व्हाट्सएप के जरिए आप इसको मेरे पास भेजेंगे कि सर ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, मैं देखूंगा और फिर आपके लिए नया क्वेश्चन जो आपका 3 4 5 जो है आप ट्राई कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, आप उसको 4 नंबर क्वेश्चन आप घर में ट्राई कर सकते हैं, देखिए बना करके, अगर कहीं बन जाता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो मैं फिर इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, आप लोग को बताऊंगा। So thank you.